पहली बार आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद पर बैठी है, प्रथम नागरिक बनी है। और कल ही दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन इस खास मौके पर महबूबा मुफ्ती बड़ी दुखी थी। राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद पर सवाल उठाने से चूकी नहीं। आज सुबह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और देश के प्रथम नागरिक रहे रामनाथ कोविंद को लेकर ऐसी बातें लिख डाली जो लिखनी नहीं चाहिए थी, कहनी नहीं चाहिए थी और ना सोचनी चाहिए थी। और मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं उन्होंने लिखा क्या और उनके दिल में क्या था। निर्वर्तमान राष्ट्रपति ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जहां संविधान को कई बार कुचला गया, चाहे अनुच्छेद 370 का खात्मा हो, सीएए या अल्पसंख्यकों और दलितों पर हमला हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। अंग्रेजी में लिखा और मैं इसको हिंदी में आपको अनुवाद करके सुना रही थी। द्रौपदी मुर्मू की तरह रामनाथ कोविंद भी एक साधारण ग्रामीण परिवार से आते हैं और कानपुर के एक छोटे से गांव से लेकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का लंबा सफर तय किया। जिस 370 का महबूबा मुफ्ती हवाला दे रही है उसको पूरे देश ने मंजूर किया। 370 हो या नागरिकता बिल, संसद ने भारी बहुमत से उसे मंजूरी दी, जिसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने इन्हें कानून के रूप में मंजूरी दी। अरे ये सब आप छोड़ दीजिए। रामनाथ कोविंद को चुनने वाली पीडीपी है। पीडीपी की इस वक्त नेता कौन है, अध्यक्षा कौन है? महबूबा मुफ्ती है। इस तरीके की दोहरी बातें, इस तरीके का दोहरा मापदंड कहने से पहले ये सोच नहीं पाई वो, या भूल गई कि 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो यही महबूबा मुफ्ती थी जिनके 28 विधायकों ने और हो सकता है उस वक्त के कुछ सांसद वोट किया हो। विकास की राह खुली है 370 के बाद, ये महबूबा मुफ्ती को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बार बार 370 का सवाल उठाकर महबूबा साबित क्या करना चाहती है, और इसीलिए आज 2017 का वो चुनाव याद दिलाना महबूबा मुफ्ती को बहुत जरूरी है, जिसमें उनके तमाम विधायकों ने किसे चुना था? रामनाथ कोविंद को चुना था, जिन पर आज वो इस तरीके की बातें कहने से अपने आप को रोक नहीं पाए। इस पर बहस करने के लिए सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सलमान निजामी साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता के तौर पर। माजिद हैदरी साहब पत्रकार हैं। स्मिता प्रकाश एडिटर एएनआई हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह सोनू आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पीडीपी के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्मिता प्रकाश मैं आपसे करना चाहती हूँ, और सवाल सीधा ये है कि जब ये ट्वीट कर रही थी महबूबा मुफ्ती, तो क्या उन्हें 2017 याद नहीं आ रहा था? रूबिका, एक्चुअली उनकी ट्वीट के पीछे अगर उनके ट्वीट को अगर देखें तो इसके दो पहलू हैं। पहला कि क्या महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ बयान देकर कोई गलती की है, मतलब इज देयर समथिंग रॉन्ग, और क्या ये उनका हक नहीं बनता कि वो रामनाथ कोविंद की निंदा या प्रशंसा खुलेआम करती। दरअसल जैसे ही नए राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है उस वक्त से पूर्व राष्ट्रपति एक आम नागरिक हो जाते हैं। वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर नहीं रहते और ना ही भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। तो उस लिहाज से उस क्षण के बाद वो उनकी औपचारिक ड्यूटीज और उनके औपचारिक राइट्स दोनों खत्म हो जाते हैं। लेकिन शिष्टाचार के नजरिए से अगर आप देखें तो कम से कम कुछ दिनों तक रिटायरमेंट के बाद राजनीति में ना तो प्रेसिडेंट ना फिर वाइस प्रेसिडेंट को घसीटा जाता है, लेकिन आज के पॉलिटिक्स में शिष्टाचार की तो बात होती ही नहीं है। वैसे अगर मैंने कहा था कि एक है पहलू, दूसरा पहलू यह है कि जब रूलिंग पार्टी कोई भी कानून बनाती है तो जाहिर सी बात है कि देश का नफा नुकसान भी देखती है और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को भी, उनके मैनिफेस्टो में जो था उसके हिसाब से आर्टिकल 370 को रद्द करना, सीएए, ट्रिपल तलाक, ये सब उनके एजेंडा में था, बीजेपी के एजेंडा में था, तो उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया जैसे कि आपने कहा। और अगर कोई गैर कानूनी काम था तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले थे। अब तक तो महबूबा मुफ्ती कभी गई नहीं कानून के दरवाजे पर। तो
रही बात उन्होंने जो कहा दलितों के खिलाफ, आई मीन एवरीबडी नोज कि रामनाथ कोविंद जी वो भी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं, और अगर उनको ये इल्जाम देना कि वो दलित समुदाय के खिलाफ वो कुछ कर रहे थे, ताज्जुब होता है कि वो कहां से ये सब आइडियाज लेके आती हैं ट्वीट करने से वीरेंद्र सिंह सोनू साहब कहां से ये आइडिया लेकर आती हैं महबूबा मुफ्ती इस तरीके के ट्वीट के? मतलब वो हंसी भी आए, समझ में भी ना आए, दलितों के खिलाफ रामनाथ कोविंद जाएंगे, आप सिखों के खिलाफ कभी जाने की सोच भी सकते हैं वीरेंद्र सिंह सोनू साहब? देखिए ऐसे है कि ये जो ट्वीट किया गया है, जो ट्वीट है उसको पूरी तरह से पढ़िए कि उनकी मंशा क्या थी, वो कहना क्या चाहते हैं। हमने ये कहा है कि रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं, जब वो आज प्रेसिडेंट नहीं रहे तो आज ये एक बात की गई है कि आप एक देखिए कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ पर 15वें राष्ट्रपति के तौर पर इतिहास रचा जा रहा है। आज जब महामहिम मुर्मू ने शपथ ली तो पूरा देश गदगद हो रहा था, लेकिन महबूबा मुफ्ती के आंखों के सामने सिर्फ 370 घूम रहा था, बाकी और कोई डिजिट चल ही नहीं रहा था, और इसीलिए उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कटघरे में खड़ा कर दिया। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब उन्हीं की पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपकी बात कंप्लीट कीजिए। मैं आपकी बात का तात्पर्य नहीं समझ पाई, और ना जो महबूबा मुफ्ती ने लिखा उनके लिखने की व्याख्या समझ पाई। देखिए ऐसे है कि उस वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन कट गया था तो बात पूरी हो नहीं पाई। देखिए ऐसे आपने कहा कि आपको 370 सूझ रहा है। मैडम जी 370-35 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था, तो हमारी 370 और 35 से हमारी एक शनाख्त थी, स्पेशल स्टेटस हमारी शनाख्त थी, वो चोर दरवाजे से 5 अगस्त 2019 को जबरन हमसे छीना गया। तो हमें तो वो मरते दम तक याद रहेगा कि जो चीज़ हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी वो इन्होंने हमसे छीन ली। तो वो उसके ऊपर तो समझौते की कोई बात ही नहीं है ना, वो तो हमें पूरी उम्र याद रहेगा। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं कि आज मुझे बताइए कि आज पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में किस तरह का जो एक वातावरण है कि पूरे जो हमारे इंस्टीट्यूट थे, जो हमारी एपेक्स बॉडियां थी, उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया गया। यहां आज इंसाफ की बात ही नहीं है। अगर कोई आदमी, कोई भी आदमी है इस देश में, वो कहता है कि यह पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की गलत है, इससे देश को नुकसान होगा, उसको देशद्रोही मान दिया जाता है। और यहां तक कि आम आदमी जो है वो अपनी बात ही नहीं कर पाता, यहां बात करने की आजादी ये खत्म कर रहे हैं। तो ये आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं भाई, जो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें थी उनको तो ध्वस्त किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां रोज उड़ाई जा रही हैं। तो अगर हम बात भी नहीं कर सकते मुझे हाँ, तुसी किथे हो अभी? हाँ जी, मैं जम्मू हूँ जी। ओह, तो आप बात कैसे कर पा रहे हैं? आम आदमी तो बात नहीं कर पा रहा था। अगर आपके कहे पर जाऊं तो मैं, हाँ जी, आप कैसे देखिए मैडम जी, आप जरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए जम्मू। सुनिए आपने नहीं ना, आप मुझे बताइए ना, कितने फार्मर चीफ मिनिस्टरों को आपने पीएसए लगा के 1.5 साल अंदर रखा? वो बात करने की आजादी इनकी खत्म की ना। कितने प्रेस रिपोर्टरों को कश्मीर में पीएसए लगाया जा रहा है? नहीं, अभी आप कितने लोगों को पुलिस और ईडी के डर से घर पे बिठाया जा रहा है? ईडी और उसका डर तो उनको होता है। ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अभी आप कुछ, वीरेंद्र जी, आपको ईडी से डर लगता है? कुछ दिन पहले, एक सेकंड सुनिए, आपको ईडी से डर लगता है सोनू साहब? क्या मुझे? हाँ, ईडी आपको डरा सकती है जी? क्या कह रहे हैं? मैं आवाज सुन जी। ईडी देखिए, डराया तो है पूरे देश में लोगों को। नहीं, आपको डरा सकती है। मैं एमएलए नहीं हूं ना, वरना मुझे भी डरा लेते। एमएलए नहीं, मैं एमएलए नहीं हूं ना, एमपी नहीं हूं, वरना मुझे भी डरा लेते। मैं आपको बताती हूं, मुझे भी डरा लेते। मैं आपको बताती हूं किसको नहीं डरा सकते। बिल्कुल डर लगता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्लियर कर रहा हूं, आप सुन लीजिए, मैं क्लियर कर रहा हूं। नहीं सोनू जी, ईडी मुझे नहीं डरा पाएगी। यहाँ पर बैठे जो ईमानदार लोग हैं, ईडी उनको नहीं डरा पाएगी। ईडी उनको डराएगी आप एमएलए होंगे, जिन्होंने कुछ तो घपला किया है। अगर जब तक आप सरकार की हक में बात करेंगे तब तक नहीं डराएंगे। नहीं, हक में भले ही बात ना करें, हक की बात करेंगे तब तक वो नहीं डराएंगे। मैं कह रही हूं, अगर आप ईमानदार हैं। नहीं, आपने खुद कहा ना, मैं ईडी से भले ही ना बात करें, आप हक में भले ही ना बात करें, मैं कह रही हूँ आप ईडी से नहीं डरेंगे। बुला दो ईडी वालों को, आप कहिए मतलब आ जाओ भाई। देखिए, मैं आओ घर पे आओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जितने दिन रुकना है रुक भाई। तू अपनी पूरी टीम को ला, ईडी भैया, आईटी भैया, इनकम टैक्स भैया, सब आओ, आप सब आओ, मेरे घर पे डेरा डाल के बैठ जाओ। क्या महबूबा मुफ्ती ये कह सकती है कि मैं नहीं डरती? तुम बड़ी अच्छी बात आपने जो की है
हाँ सुन, अब मैं 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए मेरी अपनी बात क्लियर करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात की है। अभी बहुत सारे ऐसी उदाहरणें हैं इस देश में, आप जरा देख लीजिए कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन खिसकती नजर आई, उन्होंने अपने टूल के तरीके से जो उनके पास तरीकाकार है वो उन्होंने अपनाया और लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाया और लोगों के मन में डर और दहशत का माहौल बनाया। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप धर्म पे पहुंच गए सोनू पाजी, पिछले 4 साल से गड़बड़ होगी ना, गलत हो गया ना ये तो। मैं तो अभी तो आप ईडी पर लाए थे, पहले मैं 370 आई, 370 से आप ईडी लाए, ईडी से आप कह रहे हैं धर्म। चुन लीजिए ना सर, एक बात चुन लीजिए। मैं आता हूं, मैं फिर एक ब्रेक ले रही हूं सर। हाँ नहीं, आपको मैं पूरा टाइम दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, पूरा टाइम मिलेगा आपको। आपने जो ये जो महबूबा मुफ्ती जी ने आज ट्वीट कर दिया है ना, उस पर आपको बहुत टाइम मिलेगा ये बताने का कि पूरा देश जश्न मना रहा है, खुश हो रहा है। महबूबा मुफ्ती काहे दुखी, किस बात का दुख है उनको, किस बात का? सलमान निजामी, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, एक के बाद एक ये जो हिंदुस्तान की पहचान है, वो चिन्ह है, कल वो हिंदुस्तान के तिरंगे पर अटैक कर रही थी महबूबा मुफ्ती, ये कहते हुए कि जबरदस्ती घर घर में ले जाकर तिरंगा, जो सरकार की योजना है वो उनको नापसंद है। तिरंगे से कैसी परेशानी, पहले भी कह चुकी है कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, फिर कहती है नहीं हम तो पक्के वाले हिंदुस्तानी हैं। देखिए, महबूबा जी ने तो भाजपा के जो फ्लैग था उनका, उसका साथ भी दिया। अभी भाजपा और पीडीपी इतने सालों सरकार में इकट्ठे थे, लेकिन जो आज बहस है मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि जो उन्होंने आज टिप्पणी की है, मैं एक जाहिर सी बात है कि एनडीए से चुन के आए हैं, वो प्रेसिडेंट थे और जो भाजपा चाहेगी वही वो करेंगे, और ये तो कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन हकीकत भी ये है कि 370 आपने हटाया और 370 के बाद हुआ क्या जम्मू कश्मीर में? तब्दीली क्या आई, चेंज क्या आई, क्या रोजगार मिला? अभी कल ही वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, JKFA और सब इंस्पेक्टर्स के जो एग्जाम्स लिए गए उसमें दांधली निकली और युवा सड़कों पे आज वो चीख रहे हैं कि भाई हमारी जो है सिलेक्शन मेरिट लिस्ट क्यों नहीं निकल रही है। तो आपने ना रोजगार दिया वहाँ, ना नौकरियां दी, और आतंकवादी हमले जो है हर दिन हम सुनते हैं, कोई ना कोई आतंकवादी हमला कश्मीर में हो रहा है। चाइना को आपने पार्टी बनाया 370 हटने के बाद, चाइना आज भी गलवान में है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और जो माहौल जम्मू कश्मीर में बिगड़ा है, आप मुझे बताइए, मैं चैलेंज करता हूं भाजपा के किसी भी नेता से, आप दिखाएं। आप आज आपने तिरंगा यात्रा वहां निकाली और पूरा लाल चौक जो है बंद था, और वहां आज तो किसी परिंदे को भी जो है उड़ने की इजाजत नहीं थी, सिक्योरिटी इतनी तैनात की गई है। जब वहां के लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, वहां के लोग आपके साथ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यात्राएं निकाल के तिरंगा यात्रा एक दूसरे को ब्लेम करके पर बात करते हैं। आप कहते हैं वहां के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, तो ये कहां, ये उत्तर प्रदेश से गए हैं तिरंगा लेकर? ये लोग कौन थे जो तिरंगा लेकर गए हैं? भाजपा के कार्यकर्ता थे ना। नहीं तो ये लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, आम कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता आप कश्मीर में लाल चौक में रैली करिए, आप पाकिस्तान में नहीं है। आप तो ये दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर, आप तो ये दिखाना चाहते हैं कि आपने तिरंगा रैली जो है कराची में की। नहीं, मेरे सवालों का जवाब तो बेइज्जती है कश्मीर की। इससे पहले तक तिरंगा रैली कब हुई है? क्यों नहीं? आपने कब तिरंगा हाथ में डाल के और वहां आप चले हैं? चाहता हूँ आपको, लाल चौक पर सलमान निजामी ने कितनी मर्तबा तिरंगा हाथ में लिया है, जय हिंद के नारे लगाए और निकले? मुझे ये बताइए, 20,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुए, उनके हाथ में तिरंगा था। ये नाटक नहीं किया। नहीं, ये नाटक है। ये नाटक नहीं किया। अरे ये नाटक लोगों को आप मुझे दिखाइए कोई दुकान खुली है वहाँ? ये नाटक है। कोई दुकान लाल चौक में खुली है? ये बताइए, दुकानें बंद करके सिक्योरिटी तैनात करके कह रहे हैं हम तिरंगा। सवाल तो मैं पूछूंगी ना कि ये कौन लोग हैं जो दुकानें बंद कर बैठे हुए हैं? क्यों तिरंगा रैली में नहीं उन्होंने लोगों को कहा घर में बैठो लिया? ये कौन लोग हैं? कश्मीरी नहीं है, बाहर के लोग आए। अच्छा, बाहर के लोग का कोई भी इसमें नहीं है। जफर इस्लाम साहब, इसमें से कोई भी कश्मीरी नहीं है, मतलब जिसने तिरंगा पकड़ा वो कश्मीरी नहीं है? खुद सलमान निजामी कह गए ये दिल की बात। देखिए, इनकी सोच ही आपको अपनी सोच को सबके सामने रख दिया कि वहाँ कश्मीरी जो वहाँ पर लाल चौक पे रैली कर रहे हैं, उनको ये कश्मीरी नहीं कहते, सिर्फ उनके हाथ में देश का झंडा है इसलिए उसको कश्मीरी मानने से भी इनकार करते हैं। तो ये ऐसी इनकी सोच है, अपने हम वतन को हम वतन नहीं समझते हैं इसलिए कि उनके पास तिरंगा है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसी तरह से महबूबा मुफ्ती को देखिए, इस देश के लिए अरे भाजपा के कार्यकर्ता हो, लेकिन कश्मीरी कांग्रेस नहीं, कश्मीरी को भाजपा का कर नहीं
नहीं कश्मीर 20,000 लोग हैं। बात तो बीच में नहीं कह रहा था, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कश्मीर क्या एक सुन लीजिए, अरे सुनिए, करके यात्रा नहीं निकाली। सलमान, मेरे पास डेटा है जनाब। ओके सलमान साहब सुनिए, आप तो सीनियर नेता हैं कश्मीर में, आपको तो सलमान बहुत साहब, साल हुए आप काम अपनी करते अपनी हो। बारी में, अपनी सुन अपनी बारी लीजिए। में, हाँ। आप सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बहुत देर से सुन रहा, आप जो बेतुकी बातें कर रहे हैं। भाई वह कश्मीरी है तो कश्मीर में झंडा नहीं उठाएगा देश का, और आप नहीं उठाते हैं तो क्या वो भी नहीं उठाएगा? और कश्मीर में कौन कहता है कि बीजेपी का झंडा ना उठा, बीजेपी का कार्यकर्ता ना हो? वहां बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, वो मैं कॉमन कश्मीरियों की बात कर रहा हूं, मैं आप जैसे लोग, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं को। अरे कॉमन कश्मीरी कौन होता है? आप कॉमन कश्मीरी है? ये तो आप कौन कश्मीरी है क्या? आप कह रहा हूं कि हर कश्मीरी के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। आप पाकिस्तानी आप तो कहते हैं कश्मीरी है, कश्मीरी हर एक भाजपा कार्यकर्ता है, वो तो नहीं हो सकता ना। मैं कहता हूं लोगों का दिल जीतिए, कश्मीरियों का दिल जीतिए। कॉमन कश्मीरी का नहीं, एक मिनट सुनिए, कॉमन कश्मीरी का क्या मतलब है? जो देश की बुराई करे वो कॉमन कश्मीरी है। जो देश जो बुराई करते थे वो आपकी सरकार में थे, तिरंगा से जो बुराई करते थे उनकी सरकारें आपने चलाई। नहीं, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी। उसमें उमर फयाज का परिवार है, क्या वो तिरंगा नहीं लहरा रहा था? क्या उसने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? आप हो या महबूबा मुफ्ती है? एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। आप हो या महबूबा मुफ्ती? मैं आज एक हर महिला देश में खुशी से झूम रही है कि एक महिला, और वो भी एक ऐसी महिला जो कि आदिवासी महिला, उसको आज देश के सबसे बड़ा ऑफिस में जगह मिली है। जफर साहब, महबूबा मुफ्ती खुशी से तब भी झूम रही थी, आप भी झूम रहे थे जब आपने सरकार उनके साथ बनाई थी। आज हालात क्या बदल गए, क्या मजबूरियां? अरे हमने तो वहां की जनता जिस कश्मीरिया उस वक्त तो हमने आपको कहा था नहीं कश्मीर, आपने हाथ में डालिए, तब तो आप नाच रहे थे। एक मिनट सुनिए, सलमान निजामी, मुझे एक बात बताइए, जो महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है वो सही ट्वीट है? उस ट्वीट को आप सही मानते हैं? मैं नहीं मानता। देखिए मैं साफ कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती जो है कश्मीर में हालात पैदा जो तिरंगा लेकर जा रहा है, पीडीपी और बीजेपी की सरकार में हुए, जो तिरंगा लेकर जा रहा है, आज तक हम सफर कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, लाल चौक पर जो तिरंगा लेकर जा रहा है उसे आप गलत मानते हैं? नहीं, गलत नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूं कि जो बीजेपी का समर्थन कर रहा है कश्मीरी, बस हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ जो लोकल पीपल इज बीजेपी का इंपॉर्टेंट। समर्थन कर रहा है कश्मीरी, वो लोकल कश्मीरी नहीं है। किसका समर्थन कर रहा है? जो बीजेपी का समर्थन कर रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो लोकल कश्मीरी नहीं है, वो मैं बिका हुआ कह रहा हूं कश्मीरी। आपको, मैंने ये नहीं ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा कि आम लोगों का दिल जीतिए आप। अरे तो ये आम लोग नहीं है तो कौन है ये जो घूम रहे हैं? ये कहाँ, ये इनके आम हाथ में लोग नहीं, तिरंगा, ये ये आम लोग नहीं कार्यकर्ता है है तो ना। कौन मैं लोग कह रहा हूँ हैं? आम लोगों को आपने बंद स्मिता करके प्रकाश रखा है। कुछ कहना चाह रही उनकी हैं। दुकानें बंद रख दी सुनिए हैं। अभी स्मिता प्रकाश आम कुछ लोगों की तो शटर बंद अरे है, भाई, देख रहे हैं एक आप, आम- कैमरा दिखा रहा है एक कि आम- वहाँ लाल चौक में जो आम लोग हैं आपके उनकी ये- दुकानें बंद हैं। ओके, ये आम, आलू, बनाना, इस पर जो आप टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर एक पत्रकार अपनी बात रखना चाह रही हैं और कश्मीर को बहुत अच्छे से वो जानती हैं। कई मर्तबा वहाँ 370 से पहले भी और उसके बाद भी दौरा किया है। स्मिता प्रकाश जी, अगर कोई ये कहे कि ये बाहर के लोग हैं तो आप जरा सोच समझ के कहिए, क्योंकि ये भारत के लोग हैं। ये वो, चाहे वो आदमी हो या औरत, भाजपा के हो या कांग्रेस के, हिंदू हो या मुसलमान, डोगरी हो या लद्दाख के हो, या बस ये भारतीय इलाके में कोई भी कहीं भी तिरंगा फैला सकता है, चाहे आम हो या खास लोग हो। जब महबूबा मुफ्ती कहती है ना कि ऐसा लग रहा है कि कश्मीर एक दुश्मन इलाका है और कश्मीर के एक दुश्मन इलाके पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, कि तिरंगा जो है वो जबरन फैलाए जाने के लिए एक वॉलंटरी एक्ट है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सालों साल किसी भारतीय टेरिटोरियल इलाके में ये रिस्पेक्ट देना, तिरंगे को रिस्पेक्ट देना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन आतंकवादियों के खौफ के कारण और ब्रेन वॉशिंग के कारण अगर लोग नहीं फहरा रहे थे और एक आदतन नहीं फहरा रहे थे, बोलना तो उस गलत है। आदत को अलग करने की, तोड़ने की और एक दूसरा आदत जो है वो लाने की जरूरत है। इसके तहत आप उसमें कांग्रेस से कार्यकर्ता था जिन्होंने देश के लिए तहत अगर आप उन लोगों की बात करेंगे जो दरवाजा बंद करते हैं 15 अगस्त को, हिंदुस्तान का एक अटूट अंक है। अरे तो प्रभु आज से पहले तक क्यों नहीं फैला? आवाज में क्यों नहीं चिल्ला के क्यों नहीं आप फैला? ये नहीं साबित बंद कर थी उस सकते। वक्त। अच्छा, आंखें बंद थी लाल आपने किले पर? दिखाया नहीं उस नहीं, वक्त। अच्छा मुझे बता दीजिए, 20,000 मैं लोगों भी ने दिखाती हूँ। पाकिस्तान की बंदूक तो का अब खुल मुकाबला गई किया है कश्मीर जनाब, में। आप खुल गई है ना।
पाकिस्तानियों के अगर बंदूक कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान के वहां साथ पे जुड़ा, तिरंगा नहीं वो फैला रहे थे शहादत लोग, कश्मीर के और लोगों अब ने फैलाने दी। लगेंगे। कबाइलों का आप मुकाबला देखते किया, रहिए जनाब, 1947 आप से लेके देखते आज रहिए तक। जनाबे आला, आप देखते रहिए आप ये नहीं तिरंगा बोल हर जगह सकते फैलेगा, जबरदस्ती आप जाएंगे वहां तिरंगा हर बोलेंगे जगह फहराया जाएगा। अरे आप कश्मीर का जनाबे कराची आला, में है, आपको पाकिस्तान में अगर है। दिक्कत हो रही है क्या तो मजाक आप बना घर रहे हैं में आप? बैठ के टीवी देखते अपना रहिए मजाक कि बना रहे हैं तिरंगा आप। हर जगह फहरेगा, तिरंगा हर जगह। आपको बहुत बिल्कुल दिक्कत हो रही है शौक से। ना मैं कि कहता हूं तिरंगा लाल पूरे चौक पर देश में फहराया तिरंगा जा रहा लहराया है, जाना लोग चाहिए। मोटरसाइकिलों में आके कर रहे हैं, लेकिन हर दिक्कत हो रही है आपको, ये प्रोपेगेंडा बंद आपको करना दिक्कत चाहिए हो आपको। रही है ये कि प्रोपेगेंडा दिक्कत नहीं हो है रही सलमान आपको। निजामी, बस बहुत क्यों हो गया। दिक्कत हो रही है ये आपको? प्रोपेगेंडा नहीं है, आपको क्यों? ये बिल्कुल, दिल में बिल्कुल बसी शर्म नहीं मोहब्बत आती। है, ये बिल्कुल, दिल में बसी बिल्कुल। मोहब्बत है, तब और इस होती ना। मोहब्बत को आपको मोहब्बत जगाने तब में या होती बताने में जब ऐतराज हो रहा है, ये तो आपको जब शर्म एक से सर तरफ झुका देना चाहिए। वहां लोग माजिद जो हैदरी हैं साहब, मर रहे हैं, सुनिए, उनकी जानें खतरे में। इससे पहले भी कश्मीरी पंडित इससे सड़कों पहले पे भी कश्मीर उनकी में जो उनका कत्ल हो रहा परेशानियां है। थी, जाइए ना उनके पास। नहीं तो इसका मतलब ये कि उनकी तिरंगा बात ना सुनिए। फहराएं, नहीं तिरंगा ना आप फहराएं। पंडितों बिल्कुल की तिरंगा हिमायत ना ले करें तो जाइए, बेहतर। तिरंगा ले जाइए, बात आप करिए तो उनसे। पंडितों तो की क्या बात कुछ ना करें। परेशानी है तिरंगे से? तिरंगे से क्यों इरिटेट हो रहे हमें हैं? तिरंगे, हमें प्रोपेगेंडा से प्रॉब्लम है। माजिद हैदरी, तिरंगा हमारी शान है, लेकिन हाँ प्रोपेगेंडा जो शान बीजेपी है, कर रही है लेकिन इसको उसके छुपा कर रखा खिलाफ जाए। है हम। हाँ शान है, वहां के इसको लोगों को छुपा आप कर जेलों रखा में जाए। लेकिन रखेंगे, कैसे आ गया? वहां के लोगों अगर को आप तिरंगा लाठियां शान है बरसाएंगे, तो लेकिन चाहे कहाँ कश्मीरी से आ पंडित गया हो, आप? कश्मीरी लेकिन मुसलमान बात हो, नहीं होना चाहिए और कैसे फिर आ हम गया? यात्राएं निकालेंगे वहां, जब सलमान बोलेंगे तिरंगा हमने की बात चल फतह रही हासिल है तो कर दी। लेकिन कैसे आ गया? कश्मीर को जोड़ ओके दिया। माजिद हैदरी साहब, आप तो थे ही नहीं माजिद तब, हैदरी साहब, जब सलमान कश्मीर निजामी हिंदुस्तान के साहब, साथ आप जुड़ा था। लेकिन कैसे लेके आते हैं? एक सेकेंड अब रुक जाइए। सलमान निजामी, आप जितनी भी ऊंची आवाज में बात कर ले, हिंदुस्तान में बैठा कोई भी शख्स आपसे आज की तारीख में अग्री नहीं करेगा, क्योंकि सारे इफ एंड बट एक तरफ है और तिरंगा एक तरफ है। बिल्कुल क्लियर बात है ये। माजिद हैदरी साहब, तिरंगे से प्रॉब्लम, वहां महबूबा मुफ्ती को रामनाथ कोविंद से प्रॉब्लम, तिरंगे से प्रॉब्लम। अरे तिरंगे से काहे प्रॉब्लम? देखिए रूपिका साहिबा, आज केवल ऐतिहासिक दिन नहीं है, मैं कहूंगा आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारी सरकार ने हमारे देश को केवल एक नई राष्ट्रपति नहीं दी है, मुर्मू साहिबा की शक्ल में नारी शक्ति का प्रतीक इस देश को दिया गया। देखिए, ना मैं पीडीपी का प्रवक्ता हूं, ना मैंने पीडीपी को सपोर्ट किया कभी, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि जहां एक तरफ मुर्मू साहिबा नारी शक्ति का आज प्रतीक बनी है, वहीं पर नारी शक्ति की चलती फिरती मिसाल महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो नारी शक्ति की मिसाल है जिसे इस महिला को भी नारी शक्ति की मिसाल बनाने में भाजपा का हाथ था। आज अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा सच्चाई की बात कर रही हैं, सवाल पूछ रही हैं, तो उसका हक उन्हें इस देश का संविधान देता है। किसी भी फॉर्मर प्रेसिडेंट से सवाल करना या वाइस प्रेसिडेंट से सवाल करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी हामिद अंसारी के पीछे आप लोग कैसे पड़ गए थे हाथ धो के? तमाम आप भी पड़ गई थी, जफर भाई भी पड़ गए थे, सब भाजपा वाले भी पड़ गए थे, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक बनता है वहां। लेकिन आज जब एक नारी शक्ति की चलती फिरती ट्वीट करती मिसाल ने यह सवाल पूछा तो आप लोगों को मिर्चें लग गई। मुझे नहीं समझ आता कि अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा बेचारी बात कर ले तो इतनी ज्यादा मिर्चें पूरे देश में क्यों लगती? अच्छा अरे माजिद साहब, भाजपा ने तो उस औरत की पार्टी को ईंट ईंट करके तोड़ दिया। ओके ओके, फिर भी आप उसकी शक्ति देखिए, ठीक है। आप देखिए माजिद नारी साहब, शक्ति कैसी होती है कि आज भी वो अकेली माजिद खड़ी साहब, है सुनिए और ना। आज आपके डिबेट में पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम बनाती है। ठीक है, तो आप माजिद देखें साहब। क्या शक्ति है नारी की। अच्छा आप माजिद सलाम साहब, कीजिए आज महबूबा मुफ्ती को, हाँ, जफर हाँ, भाई ठीक भी है। सलाम करें महबूबा मुफ्ती ठीक है, साहिबा ठीक की है। नारी आप शक्ति सुनिए को। ना, सुनिए, ये आपकी नारी वाली शक्ति जो है वो महबूबा मुफ्ती जब ट्वीट करती है तब याद आ जाती है, और वो देश के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो जब सवाल करती है तो नारी शक्ति हो जाती है। और जब रूबिका लियाकत हामिद अंसारी के ऊपर उठे कुछ सवालों को लेकर सवाल करती है तो हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ जाती है। हाँ, ये वाली नारी शक्ति, और ये वाली नहीं तो फिर ये वाली नारी शक्ति को भी सलाम कर दीजिए प्रभु। इसमें क्या है दिक्कत? आपकी दोहरी और दोगलापन तो अभी दिखाई दे दिया। तो पूरी एक विचारधारा है, वो तो अच्छा, मेरे साथ विचारधारा है और महबूबा मुफ्ती जो है वो बगैर विचारधारा वाली है, वो नारी शक्ति है, वो बढ़िया वाली नारी शक्ति है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सवाल कर सकती है, लेकिन रूबिका लियाकत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर उठाए गए कुछ सवालों को लेकर सवाल करती है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है। वाह रे प्रभु, गजबी डेफिनेशन है आपकी नारी शक्ति की। बिल्कुल, क्योंकि वो सवाल हर्षवर्धन त्रिपाठी, अच्छा आप डिसाइड कर लेंगे। क्यों आपने सवाल, अच्छा, बेबुनियाद सवाल, और रामनाथ कोविंद के लिए जो ये कह रही हैं वो सवाल काबिले तारीफ है। एक बेचारा एक मुसलमान अपनी मेहनत से इनको तमाम तरीके के अवार्ड मिल जाने चाहिए। और आपको उस पर भी परेशानी होती है कि मुसलमान वाइस प्रेसिडेंट क्यों बना? अच्छा, मुसलमान आ गया
तो फिर यहाँ भी देखिए, आपकी कंपैरिजन में दो प्रॉब्लम थी मुसलमान खड़े हो वाइस जाएंगे, प्रेसिडेंट कैसे बना, दोनों और नारी उन्होंने शक्ति रिटायरमेंट के बाद मुसलमान आवाज हो कैसे की जाएंगी। मुसलमानों के हक में? आपको सलाम करना चाहिए फिर तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बड़ा कंपटीशन आ गया है, आप देख लीजिए। बिल्कुल है ना, नारी हामिद शक्ति अंसारी साहब वर्सेस मुसलमानों हाथ की आवाज धोकर बने, पीछे आपको पड़ जाना। प्रॉब्लम हो गई, वो मुसलमानों की आवाज क्यों हर्षवर्धन बने? त्रिपाठी इस जी, देश में सुना कोई आपने? मुसलमान की आवाज क्यों यहीं बने? ये के आपकी यहीं प्रॉब्लम भाई साहब जो है अरे एक्सपोज तिरंगा हो क्या गए किसी हैं। की प्रॉपर्टी है? सलाम प्रॉपर्टी कीजिएगा। राइट। अब हैदरी साहब रुक जाइए। अब नारी शक्ति आपसे इजाजत ले रही है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से सवाल करने के लिए। मैंने सवाल किया, हर्षवर्धन त्रिपाठी ये नारी शक्ति है, सलाम कीजिए। जी नहीं, बिल्कुल हम सलाम करेंगे, लेकिन दो मैं खबरें आपको पढ़ के सुनाता हूं, और हेडलाइन है सिर्फ वो, ये ग्रेटर कश्मीर की हेडलाइन है, J&K इमर्जिंग एज टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। 17 अप्रैल की खबर है। और एक और खबर है कि 4 अप्रैल को श्रीनगर हवाई अड्डा अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा व्यस्त था, यानी सबसे ज्यादा लोग गए। एक और खबर है कि अप्रैल से लेकर जून के पहले सप्ताह तक 60,000 कमरे जो श्रीनगर के हैं वो सब बुक हैं। अब कोई पूछता है कि 370 हटने के बाद क्या हुआ और क्यों महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, इसको जरा अच्छे से समझिए। उनकी चिंता यही है, उनकी चिंता ये है कि जिसको उन्होंने अपने घर परिवार की बपौती मान लिया था, जिसको वो मानती थी कि यहां पर तिरंगा उठाने वाले 4 लोग नहीं मिलेंगे, जिसको वो मानती थी कि उसी जगह पर बैठे हुए बगल में अब्दुल्ला साहब का घर था 4 नंबर या 5 नंबर, मैं नंबर भूल रहा हूं, और बगल में उनका घर था। तो ये दोनों लोग जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की ठेकेदारी ले लेंगे, वो सब हो गई खत्म। और मैं ये टीवी पर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनसे शातिर निकल गई इस खेल में। 2.5 साल की सरकार बनाकर उनको औकात बता दिया। वो कष्ट है कि देश की संसद के पास किए हुए कानूनों पर यह महिला टिप्पणी कर रही है, जिसकी बहन को आतंकवादियों ने जब पकड़ा था तो आज के घेरे में है। शातिर तो लोमड़ी को कहा जाता है। भैया सईद की गवाही हमने पाई और उसके बाद ये बोल रही है कि देश के राष्ट्रपति पर टिप्पणी करेंगे। ये नारी शक्ति है। ये कौन सी नारी शक्ति है माजिद हैदरी, कि हम लोग जब गए 10 और 11 सितंबर 2019 को, तो शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय की छात्राएं कहती हैं कि भैया नेताओं को चौराहे पे फांसी लगा दो, बस इंटरनेट हमारा चला दो। उस वक्त इंटरनेट बंद था क्योंकि 1 महीने हुआ था। अब इंटरनेट भी चल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, स्टेडियम में फुटबॉल और क्रिकेट भी हो रहा है। अब तो और सिनेमा हॉल खुलने जा रहा है। भाई मुझे आप बताएं, ये कौन सी सब इन्वेस्टमेंट जो आई? बंधन उसमें लिखा है, उस खबर में इन्वेस्टमेंट आएगी, आया नहीं। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू इन्वेस्टमेंट आई, बाबा जी का ठुल्लू यहाँ नौकरियां मिली, बाबा जी का ठुल्लू यहाँ अमर और शांति आई। आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं। आपने जो दिया बाबा जी का ठुल्लू दिया, कुछ नहीं मिला। यहाँ ठींगा मिल रहा है, ना अमन है, ना शांति है, ना नौकरी है, ना रोजगार है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जवाब दे दो। 2 नौकरियां आपने दी थी, SIT और FAO की, दोनों में घोटाला है। जो आप काम करते हैं उसमें भ्रष्टाचार है। आप करते जम्मू कश्मीर में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, अब एक सेकंड हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और माजिद हैदरी साहब एक साथ बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब चूंकि आपने ये सवाल पूछा है तो जफर इस्लाम साहब जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सर मैं थोड़ी सी बस वो ग्रामर की और हिंदी की क्लास लेना चाह रही थी। एक सेकंड रुक जाइए सैयद साहब। शातिर बुरा शब्द नहीं है। बाबा जी का जो आप कह रहे हैं वो भले ही आप कह सकते हैं स्लैंग लैंग्वेज है। शातिर मतलब होता है चालाक। इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर करना। आप बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि जो मैं कह रहा हूं वो एकदम चाशनी घुला है, परफेक्ट है, बढ़िया है, और जो बाकी कह रहे हैं वो एकदम धूर्त है, गलत है। बस मुझे ये आपको डिफरेंशिएट करके बताना था। सैयद जफर इस्लाम साहब, कुछ ना आया 370 के बाद, जाने के बाद सीधा आरोप आप पर। देखिए सुनिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं रूबिका जी कि बाबा जी का ठुल्लू जिसके बारे में बार बार ये कह रहे हैं, हाँ मिला है, लेकिन किनको मिला है? महबूबा मुफ्ती को। इसलिए वो आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है उसका जो मुजाहरा कर रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। एक आम कश्मीरी से जाके पूछे ना, जिसके बारे में बार बार सलमान निजामी कह रहे थे, आम कश्मीरी खुश है, आम कश्मीरी खुश है, उसको बहुत कुछ मिला है, वहां की जनता को मिला है, वहां अमन को माहौल है, वहां पीस है, और वहां एक जनता जो है जिसको आप
आप बदतमीजी के जनता जो जहां कर जिसको रहे आप हैं। दबा के आप रखे नारी हुए शक्ति थे की ये बात 5 करते हैं, आपको बात करने की तहजीब तक नहीं है। आप एक फार्मर चीफ मिनिस्टर का नाम कैसे लेते हैं? हर बात अरे का एक तहजीब तरीका क्या होता बात है। करे आप? अरे चीफ मिनिस्टर क्या चीफ मिनिस्टर जो देश के तिरंगा को रिस्पेक्ट नहीं करे उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप जिस देश जो महिला जो है जिसको देश के तिरंगा से नफरत है उससे मुझे कोई उल्फत नहीं है, बता देता हूँ। नहीं, उससे मुझे कोई उल्फत नहीं है। देश के तिरंगा से आपको नफरत है ना, तो आपको ये बात भी जान लेना चाहिए। आपके ही कश्मीरी भाई जो है वहाँ कह रहे अरे तहजीब बहुत है, नहीं नारी शक्ति का हमको बहुत मान सम्मान है, और अगर किसी सरकार ने ही अगर मान सम्मान किया है तो हमारी सरकार ने किया है। लेकिन आप जैसे लोग, आप जैसे, अरे आप क्या नारी शक्ति, आप क्या नारी शक्ति? आपको शर्म आनी चाहिए। 3 साल तक आप हमारे साथ हमने सरकार में नहीं आए, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की कितने जिंदगी बदल दी है। देखिए आप जैसे लोग आप उनके पल्लू में छुप के मत रहिए, आप उनकी तारीफ बहुधा तारीफ मत कीजिए। हमने तो वहाँ पर जहाँ जम्मू में वहाँ कभी आपने एम्स देखा था? कभी एम्स देखा था आपने? कभी आपने देखा था हम जैसे इंस्टीट्यूट देखे थे? कहाँ देखा था? आपको कभी दिखेगा भी नहीं, इसलिए आपका आंखों के और सामने यहाँ पे पट्टी पल्लू का है, जिक्र आप किए बगैर रह नहीं पा रहे। मैं दोनों को बता देना चाहती हूँ। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ। सोनू साहब मेरी बात सुनिए, बाजी मेरी बात सुनिए, बाजी मेरी बात सुनिए ना, हाँ सुनिए ना मेरी बात सुनिए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम लोग बहस में आगे भले ही निकल जाए, पर मैं आपको एक बात का वचन दे सकती हूँ कि यहाँ कभी कोई भी शख्स महिला की बेइज्जती करके आगे नहीं बढ़ सकता है, और मैंने ये कभी नहीं होने दिया है सोनू साहब। ये इतना मैं आपको इत्मीनान दिला सकती हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, वहाँ बैठी एएनआई की एडिटर जो है वो एक महिला है, और हमें पता है महबूबा मुफ्ती किसी बात को लेकर टिप्पणियां कर सकती है, लेकिन वो इस देश के एक राज्य की मुख्यमंत्री रही है, वो एक महिला है, इस बात की इज्जत होगी। लेकिन एक बात सुनिए सर, ये आप ये वाला विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि यहाँ पर एक महिला के साथ जो है आप लोग बदसलूकी कर रहे हैं। कोई बदसलूकी नहीं है, सवाल पूछना बदसलूकी नहीं है। बारे में आपने कितने प्रोग्राम किए? नहीं हो सकता है। प्रियंका गांधी के खिलाफ कितने प्रोग्राम किए? सोनिया गांधी के खिलाफ अगर मेरी बात का जवाब आप सुन लें, मुद्दे से भटको मत, मुद्दे आप मत भटकिए। हाँ जी आप भटकोगे, मुझे को भटकूंगा मैं, मुद्दे पे आ रहा हूं, टाइम को बात करने का। देश के तिरंगा से, देश के तिरंगा को दोबारा ट्रैक पर लाती हूं, उनका एक ही तरीका मेरे पास जादुई चाबी है। इसलिए वीरेंद्र सिंह सोनू साहब, क्या एक हेल्दी राजनीति देखने को मिल सकती है उन तमाम जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरफ से जिन्होंने हर बार देश से कश्मीर की जनता को अलग रख के अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए ऐसे रुबिया लियाकत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि जिस प्यार से आप मुझे पाजी कह रहे हैं, तो मैं तो समझता हूं कि इसी ही तरीके से डिबेट होनी चाहिए। किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए, अपनी बात वो करनी चाहिए, लेकिन मर्यादा में रह के, को दूसरे आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये बदतमीजी हो रही है। आपने जहां तक बात की, ट्वीट की जो आज के हालातों की, आज आप मुझे बताइए कि हमने बात की है 370 या 35 से, कि हमने कहा कि ये इलीगल, मतलब ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हक था जो हमसे छीन लिया गया। आप 370 और 35 से टूटने के बाद मैं जम्मू कश्मीर के नौजवान की अगर बात करूं तो 3 लिस्टें जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर्स की, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की, और एक तीसरी बीएसएफ और बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की, वो पहले ली गई, उनके टेस्ट लिए गए, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया उनसे जो फीस के तौर पे। और आज मुझे बताइए 3-3 साल के उनके एक प्रोसेस के बाद आज 3 लिस्टें वो स्क्रैप की जा रही हैं। मुझे बताइए वो नौजवान कहां गए? उस नौजवान की परेशानी कौन सुनने वाला है? ये 370 तोड़ने की हमें देन है। मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा कि जिसके लिए हम कहते हैं कि वो हमारी शारग थी। आप कहते हो कि हमें आपको 370 नजर आता है। रुबिया जी, मैं कहता हूं कि अगर यूपी को स्टेट से यूटी बना दिया जाए, हिमाचल को स्टेट से यूटी बना दिया जाए, तो वहां का रहने वाला जो बाशिंदा है वो रोएगा ना, वो अपनी बात तो किसी के पास करने के लिए जाएगा ना। हमने गुहारें लगाई, हमने सरकारों से कहा भाई ये आप जो कर रहे हो ये गलत है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें वहां पर। आप सुन लो यार, आप चुप रहो।
आप चुप रहो, अपने टाइम पे कोई बोलो ना। बशिंदा आपने नहीं ठेका नहीं ले लिया सब। अरे वहां से दरंदर हो रहे हैं, सिर्फ दरंदर हो रहे हैं। आप ठेकेदार नहीं हो। अरे बशिंदा कोई नहीं हो रहे भाई, दरंदर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर का ठेकेदार हम लोग हैं, इसलिए कि तो उनके जम्मू कश्मीर दरंदगी के खत्म करो। तो जो धरने पे बैठे हैं, जो वहां बोल पर रहे हैं, आज की सरकार ने दरंदगी मुझे बताइए अरे कि दरंदगी खत्म जम्मू कर दी, में इसलिए धरने वहां पर पर आज कौन वहां बैठे हैं? बाशिंदे लोग खुश हैं, भारतीय जनता वहां की पार्टी जनता के खुश जम्मू है। के ऑफिस का वहां घेराव लोगों क्यों को होता है आज रोज? यहाँ सरकारी निजाम रुबिया जी से जरा इनको चुप कराइए, इनकी असलियत मैं इनके सामने लाऊं। जम्मू कश्मीर इनकी के चोर बाजारी इनके नागरिकों को सामने लाओ, आज इनको सरकारी चुप निजाम कराइए। से अब मेरी जो बात कुछ सुनिए। मिलना चाहिए तो भारतीय मिल रहा है। जनता देश के और लोगों की अंदर तरह और मुझे जनता की तरह प्रदर्शन क्यों हो रहा है? एक आम नागरिक मेरी बात की तरह सुनिए, जिसको एक मिलना मिनट, चाहिए वो सारी नहीं, सुविधाएं मिल रही है आपको जो कि पहले नहीं मिलती थी। 370 से ऐतराज कैसे हो सकता है जबकि वही 370 हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग कर रहा था। 370 इलीगली आपसे छीना नहीं गया, वो कोई चीज नहीं है कि आपसे छीन ली गई। वो संविधान में कहा गया था कि ये अस्थायी है, टेम्पररी है। तो मैं सोनू जी की बात नहीं मानूंगी, मैं वीरेंद्र पाजी की बात नहीं मानूंगी, मैं अपने संविधान की बात मानूंगी। मेरे संविधान में लिखा था कि ये अस्थायी है, इसको हटा दिया जाएगा और हटा दिया, खत्म बात। मेरी बहन आप सुनिए, ठीक है। अच्छा बात सुनिए, बात ऐसे है कि ठीक है आप नहीं माने, अपनी अपनी बात है ना, आप नहीं मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों का गला रेता गया है। ये बात मैं बताता हूं आपको कैसे रहता है कि अगर 2 मिनट आप मुझे देंगे, ये बोलने नहीं देंगे मुझे, क्योंकि सत्य को सुनना आपको बर्दाश्त पूरा नहीं है। मौका दिया है मैंने। मुझे बताइए सोनू जी, मैंने पूरा मौका दिया है, मुझे ये बताइए। नहीं आप मेरी बहन, आपने पिछड़ रही आप मुझे- परियोजनाओं आप के मुझे- लिए आप- जो आप मुझे- कार्यक्रम आप मुझे- बनाए गए थे, सुनिए मेरी बात सुनिए। 370 हटने के बाद कुल 1984 करोड़ जी, रुपए जी। की मूल्य वाली 1193 परियोजनाएं पूरी हुई। 20 साल से अधिक समय से अधूरी 5 परियोजनाएं पूरी हुई। 15 साल से ज्यादा समय से अधूरी पड़ी हुई 15 परियोजनाएं पूरी कर दी गई। 10 सालों से अधिक समय से अधूरी पड़ी हुई 165 परियोजनाएं पूरी कर दी गई। अब मुझे ये बताइए, इतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? गला रेतने से पहले कश्मीर सांस ले पा रहा था? कागजों में पूरी हुई। जी ऐसे सुनिए ऐसे रुबिया जी, ये जो परियोजनाएं आपने कह दिया पूरी जम्मू कश्मीर में पूरी हुई है या कहीं और पूरी कर दी, उनका नाम जम्मू कश्मीर में जोड़ रहे हैं? मुझे बताइए इनके किए हुए वादे, वो 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने वादे किए थे पार्लियामेंट में, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने, उनमें से एक भी वादा ये पूरा कर पाए? वादा गिनाइए, ये पूरे कर जम्मू पाया? कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री पॉलिसी की बात करते सवाल थे, पूछ रहे कहाँ हैं है PDP इंडस्ट्री के पॉलिसी नेता जम्मू वीरेंद्र कश्मीर सिंह सोनू, की? बताइए। कहाँ है इंडस्ट्री अरे पॉलिसी सुनो, जम्मू कश्मीर का? पूरी कर दिया। वीरेंद्र सिंह पांच सोनू चीजें साहब जो पूरी सुनिए, कर दिया। कहाँ है वीरेंद्र बताओ? सिंह सोनू साहब सुनिए, बताओ ना कहाँ है आज- इंडस्ट्री आज पॉलिसी, देखिए, कहाँ है पैकेज? आज कहाँ वहां है पर गवर्नमेंट, हमें बताओ। आज वहां पर यहाँ पर अरे भाई जिस जम्मू में आप रहते हैं वहाँ आईएम जैसे आईएम पहले कभी था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था, जी, जी। वहां पर एम्स कभी देखा था आपने? आज वहां सारी चीजें जो आपने डेवलपमेंट हो रही है, ये इस सरकार ने पोल्यूशन दिया। सरकार में आ क्या चुका आपकी- था, आपकी सरकार ने दिया। ये तो 5 अगस्त 2019 से पहले लॉट हो चुका था। अरे आपने कौन सा किया से- काम इसमें? ये तो 5 अगस्त और हमने 2019 जो से वहां पहले हो पर चुका था। अरे सुन लीजिए, मैं वहां के 370 आम टूटने के बाशिंदा बाद के की बारे में बात बात करता कर हूं। रहे हैं, आम एक नागरिक के बारे परियोजना में बात बताओ, कर रहे इधर बताओ आज। हैं, बताओ चैनल पे। आम नागरिक जी, के जी। बारे में जो बात करें, सुन लीजिए, आम नागरिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज सरकारी निजाम से जो उनको जी, सुनाइए। सरकार के निजाम से जो मिलता है, वेलफेयर स्कीम से जो मिल रहा है, एक आम कश्मीरियों तक घर घर तक पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन कल तक उन्हें नहीं मिलता था, वो महरूम रहते कितना थे। झूठ आज इस जैसे चैनल जो पे पार्टी बोल की रहे हैं। सरकार साहब, है, जबरदस्त साहब, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। मैं आपके बराबर मुझे बताती हूँ, यहाँ सारे मेहमानों को 30 सेकंड दे दूँ। 30 सेकंड, 30 सेकंड त्रिपाठी साहब, 30 सेकंड टाइमर के साथ त्रिपाठी साहब दोनों रुक जाइए। आप जफर मैं इस्लाम कहता हूं साहब एक और सोनू साहब दोनों रुक जाइए। त्रिपाठी साहब 30 सेकंड। देखिए रूबिका, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर अगर उत्तर प्रदेश से या कहीं से तुलना होती तो देश के किसी राज्य में किसी को न तो जाने आने से दिक्कत है, न तो किसी के रहने से दिक्कत है, न कहीं की महिला के अधिकार से दिक्कत है, और न ही कहीं पर पाकिस्तान की तरह से इस तरह से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। वहां के लोगों की सांसें घुट रही थी, जिसको 370 खत्म करके आजाद किया गया। मुझे लगता है कि अगर वहां के नेता भी ईमानदारी दिखाएं तो कश्मीर जल्दी से रास्ते पार आ सकता है, जितनी बाधाएं वो और दूर हो सकती है। सलमान निजामी 30 सेकंड। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का माहौल
खराब हुआ है इतने सालों से। आप कितने भी दावे कर सकें लेकिन वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि आपने ही काफ़ी रिपोर्टिंग भी की, आपके चैनल ने दिखाया किस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग्स हुई। वहाँ कोई भी जो है महफूज नहीं है, क्योंकि हर रोज़ हम सुनते हैं कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता है। युवा जो वहाँ सड़कों पे हैं उनके पास जाना चाहिए, भाजपा के नेताओं को उनकी बात सुननी चाहिए, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट्स हों, चाहे वो सब इंस्पेक्टर्स हों। युवा जो है परेशान है, युवाओं की बात सुननी चाहिए, और जो भाजपा ने इतने सालों में किया है वो लोगों ने सफ़र किया। स्मिता प्रकाश 30 सेकंड। रूबिका, चाहे तिरंगा हो या राष्ट्रपति का पद, दोनों ही भारत के लोकतंत्र के प्रतिष्ठा का स्वरूप हैं। अगर 2 दिन में 2 स्टेटमेंट्स के जरिए महबूबा जी ने दोनों की निंदा की है, ये लोकतंत्र में ये उनका हक जरूर है। और ये कहना कि जम्मू कश्मीर में बोलने का फ्रीडम नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है तो और क्या है। 90 के दशक से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हावी था, उसे हटाने में वक्त लगेगा और एजेंडा पर ये सरकार चल रही है। माजिद हैदरी साहब। जम्मू कश्मीर में तब तक कोई राजनीति नहीं होगी जब तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे। जो यहां हो रहा है वो मातम हो रहा है। जो आज महबूबा मुफ्ती साहिबा का भी ट्वीट था वो मातम था। और मैं एक चीज बता दूं जफर इस्लाम साहब, जम्मू कश्मीर की सरकार में मोदी जी को धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पे एक बड़ी इंक्वायरी बिठवाई है। यहाँ युवा का फ्यूचर आपकी सरकार के बदनाम करके राजभवन यहाँ खराब कर रहा है। टोटल भ्रष्टाचार है, एक बड़ी इंक्वायरी बिठाई। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, अपनी बात कहने का हर किसी को हक हो सकता है, लेकिन एजेंडा को उस तरीके से आप थोपे जब पूरा देश जश्न मना रहा है, और इसलिए क्योंकि अब आप उस सरकार के साथ नहीं है जिनके साथ आप सत्ता की मलाई चख रहे थे। कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुछ हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन तिरंगा दिख रहा है, जय हिंद के नारे गूंज रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।